ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन लग्न या मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। अगले 1 साल तक बृहस्पति के प्रभाव से आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे, और यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो इस 1 साल में किन 2 बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो इन्हें जीव कारक ग्रह कहा जाता है। ये देवताओं के गुरु हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति को बहुत सारे क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। स्पेशली यदि देखा जाए तो बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से मिलने वाला सुख, साथ ही स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है, क्योंकि इन्हें पति का कारक कहा जाता है। साथ ही बृहस्पति जो हैं ये विजडम, नॉलेज, इथिक्स के कारक कहे गए हैं। बृहस्पति बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ के फील्ड, शिक्षा के फील्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए जानते हैं बृहस्पति का यह गोचर 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है। देखिए, बृहस्पति की जब हम बात करते हैं तो ये आपके प्रथम भाव और दशम भाव यानी कि लगन और कर्म भाव के स्वामी होकर इनका गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बृहस्पति के गोचर के प्रभाव के कारण आपके जीवन में अगले 1 साल में कई सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। 3rd हाउस के अंदर बृहस्पति का गोचर कहीं न कहीं से आपके जीवन में शुभता प्रदान करने वाला होगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जो पिछले समय में आपने मेहनत करा है, उस मेहनत का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होगा। कहते हैं ना कि व्यक्ति जब सही डायरेक्शन में कोई कार्य करता है तो उसको सफलता अवश्य मिलती है। बृहस्पति 3rd हाउस में आ रहे हैं तो कहीं न कहीं से आपका जो कर्म होगा वो सही डायरेक्शन में होगा, जिसका परिणाम आपको अवश्य देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि बृहस्पति यहाँ पर बैठकर छोटे भाई बहनों से जुड़ी हुई कोई ना कोई गुड न्यूज आपको देंगे। ठीक है, छोटे भाई बहनों के जीवन में कुछ चीजें अचीव हो सकती हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही देखिए कि ये दशम के स्वामी होकर 3rd हाउस के अंदर आए। 3rd हाउस जो होता है ना, ये आपका कम्युनिकेशन होता है। 3rd हाउस ट्रांसपोर्टिंग, 3rd हाउस मार्केटिंग का काम। तो अगर आप ऐसे सेक्टर से जुड़े हुए हैं जो कि ट्रांसपोर्टिंग से जुड़ा हुआ है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका कोई कार्य है जो एक शहर से दूसरे शहर का है, जिसमें आपको छोटी मोटी ट्रेवल करनी पड़ती हैं, तो उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। इसके साथ में आप देख पाएंगे कि आपको स्क्रिप्ट राइटिंग या आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें माइंड लेवल का चीज़ें होती हैं, यानी कि स्मार्ट वर्क होता है, क्रिएटिव फील्ड, क्योंकि 3rd हाउस क्रिएशन का होता है, क्रिएटिव फील्ड का होता है। तो आप यदि क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, जैसे कि ऑनलाइन के कोई कार्य हैं, फोटोग्राफिंग वगैरह हो गया, इसके अतिरिक्त आप यूट्यूब वीडियोज, ब्लॉगिंग, है ना, कुछ क्रिएट कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर, तो ये बेहतर परिस्थितियों को यहाँ पर बृहस्पति देव दिखाने का कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त आप देखें कि बृहस्पति की जो पंचम अमृतमयी दृष्टि है, देखिए बृहस्पति जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर ये थोड़ा सा नुकसान तो करते हैं, लेकिन ये शुभ ग्रह हैं, इसलिए इनका नुकसान जो भी होगा तो बहुत ही रेयर चांसेस में देखने को मिलेगा। इनकी 5वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अब आपके दाम्पत्य जीवन में एक स्थिरता आने वाली है। जो पति पत्नी के बीच में एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं नहीं आ पा रही थी, बृहस्पति की इस गोचर के कारण भावनाएं उत्पन्न होंगी। स्पेशली यदि आप स्त्री हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही थी, पति पत्नी के बीच में अलगाव जैसी स्थितियां आ गई थी, तो आपको अब उन तमाम चीज़ों से बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। गिले शिकवे दूर होंगे, संबंधों में आपको मजबूती देखने को मिलेगी। हाँ, शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण आपके जीवन में चल रहा है,
तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके लगन में राहु देव हैं और सेवंथ में केतु देव विराजमान हैं। तो देखिए दोनों के बीच में अगर दूरियां आएंगी ना, तो एक शिकायत रह सकती है कि आप यदि मीन राशि वाले हैं तो आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप बचिएगा, पर्याप्त समय देंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। सेवंथ हाउस आपके रिलेशन को दिखाता है, तो यहाँ पर आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, ठीक है। जो समस्याएं चुनौतियां आपके रिलेशन में आ रही थी वह दूर होंगी। आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके व्यापार में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि आप अपने बिजनेस व्यापार को एक शहर से दूसरे शहर में ले जाना चाहते हैं, फ्रेंचाइजीज बनाना चाहते हैं, तो आपके व्यवसायिक जीवन में लाभ होगा। यदि आप नए बिजनेस के शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं तो अगले 1 साल तक का टाइम फ्रेम अच्छा है, आपको आपके बिजनेस से लाभ होगा। डेली इनकम आपकी इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं। जो पिछले समय में आपको लॉसेस हुए हैं उनको रिकवर करते हुए आप नजर आएंगे, तो व्यवसायिक जीवन में आपको लाभ प्राप्त होगा। अब देखें कि जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों में हैं, यानी आपका कोई कंपनी है या आप कोई किसी ऐसे फील्ड से हैं जिसमें सर्विसेज अथवा कंसल्टेंसी देनी होती है, तो कहीं ना कहीं से लाभ आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। पर अपने सर्विसेज को बेहतर करने के लिए या सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए कस्टमर्स को आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ये स्थिति देखने को अवश्य प्राप्त होगी। हालांकि पार्टनरशिप से जुड़े कार्यों में भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब देखिए बृहस्पति की जो 7th दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पर पड़ रही है। 9th हाउस किस चीज को शो करता है? धार्मिकता को शो करता है। तो आप देख पाएंगे कि अगले 1 साल में धार्मिक यात्रा भी आप कई करने वाले हैं, धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे, ठीक है। और यदि आप ऑलरेडी धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके जीवन में प्रगति लेकर आने वाला है। साथ ही पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे। यदि आप फैमिली बिजनेस के अंदर हैं तो वह बिजनेस आपके लिए लाभकारी साबित होगा। जो लोग, क्योंकि 9th हाउस लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाता है और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की यानी कि लग्नेश की दृष्टि आपके जब 9th हाउस पर पड़ रही है तो आपके कार्यों के लिए, बिजनेस के लिए आपको यात्रा करनी पड़ेगी। यदि आप बिजनेस विदेश में जाकर करना चाहते हैं या आपका किसी भी प्रकार से विदेश से जुड़ाव है तो विदेश से खुशखबरी मिलेगी, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। यदि आप प्रयासरत हैं कि विदेश जाएं और वहां पर सेटलमेंट चाहते हैं तो बृहस्पति का यह गोचर आपको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करने जा रहा है। साथ ही यदि आप विदेश में जाकर एजुकेशन के फील्ड के अंदर कोई जॉब वगैरह चाह रहे हैं, मीन लग्न या मीन राशि के हैं, तो आपके लिए जॉब मिलने के योग बनते हैं। साथ ही आपकी हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा रहेगा। यदि आप पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं तो यह समय अच्छा है, आपकी हायर एजुकेशन भी अच्छी रहेगी। जो लोग पीएचडी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा है। हो सकता है कि इस दौरान आपने पिछले समय में पढ़ाई वगैरह छोड़ दिया था तो आप पुनः मन बनाएंगे एक बार पढ़ाई को शुरू करने के विषय में, तो ऐसा रहेगा। साथ ही आप कोई एस्ट्रोलॉजिकल या कोई धार्मिक कोर्स वगैरह करने की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे, तो 9th हाउस से भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए 9वां भाव जो होता है ना, ये भाग्य को प्रदर्शित करता है। और मीन राशि वालों, पिछले 1 साल में आपने देखा होगा कि आपने सब कुछ अपने तरफ से प्रयास किया, लेकिन जो हम कहते हैं ना कि कार्य करने के बाद जो उसका वैल्यू निकल के आना चाहिए वो उसमें कमी आपको दिख रही थी। आप मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, आपकी मेहनत से ही लाभ मिल रहा था, आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन बृहस्पति भाग्य के कारक होकर 9th हाउस में दृष्टि डालेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका भाग्योदय का यह समय रहेगा। आप शनि की 7.5 को थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, दिमाग में उतना लेके मत चलिएगा, क्योंकि अभी कुंभ राशि में शनि गोचर करेंगे अगले 1 साल तक। तो यह गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती है। इसके अतिरिक्त जो लोग टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, ट्रेवल एजेंसीज का काम करते हैं, उनके लिए भी यह गोचर अच्छा है। अब आप देखिए कि बृहस्पति की जो दृष्टि है ना वो आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी तक बृहस्पति जब आपके सेकंड में गोचर कर रहे थे तो ये आपके 10th को मजबूत कर रहे थे, यानी कि पिछले समय में जो आपने लाभ प्राप्त करने के लिए जो मेहनत किया है उस मेहनत का अब आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। जैसे कि आपने मेहनत करके पेड़ लगा दिया है, अब उसमें फल आने की बारी है। ये चीज आपके जीवन में अगले 1 साल तक देखने को मिलेगी। निस्संदेह जो धन की समस्या थी वह दूर होगी, धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे और इनकम आप सोर्सेज भी डेवलप होंगे, यानी 1 से अधिक जगहों से पैसा प्राप्त करने के योग बनते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि बड़े भाई बहनों के कैरियर को लेकर, उनके जीवन को से लेकर कोई न कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप ट्रस्ट, एनजीओ, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली हैं।
साथ ही आप देख पाएंगे कि यह समय आपकी इच्छा पूर्ति का होगा, क्योंकि बृहस्पति की 9th दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, तो निसंदेह आपके लाभ में वृद्धि अवश्य होने जा रही है। और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ चीज़ों पर थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि मीन लग्न और मीन राशि वालों को अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में चीज़ें बेहतर हैं, भाग्य का सहयोग मिलेगा, लेकिन कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से बचिएगा। पीठ पीछे आपके शत्रु जरूर यहाँ पर पनपने वाले हैं और बॉस के साथ संबंधों को बेहतर रखने का प्रयास कीजिएगा। बाकी नौकरी के लिहाज से भी चीज़ें बेहतर हैं। यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी आपके पास नहीं है, तो देखिए ग्रहों का सपोर्ट तो आपके लिए बना हुआ है, भाग्य के द्वारा आपको नई नौकरी की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों की यदि हम बात करते हैं तो प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी, लेकिन अगला एक जो साल है ना, अगर आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं या जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, तो आप देख पाएंगे कि विवाह से संबंधित बात बनेगी। और साथ ही आप प्रेम विवाह की तरफ अगर अग्रसर होना चाहते हैं, आपकी पत्रिका सपोर्ट कर रही होगी, तो जुपिटर की दृष्टि आपके 7th हाउस पर है और लगन में राहु देव विराजमान है, तो कहीं ना कहीं से यह विवाह के योग बनाएंगे। हम बात करते हैं उन दो बातों को लेकर जिनको लेकर आपको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी है ताकि आप अमीर हो सकें। देखिए, पहली बात तो यह है कि यह समय आपके लिए हर लिहाज से हर प्रकार से अच्छा है, लेकिन पारिवारिक जीवन की समस्याओं में उलझने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। कुटुंबी जनों के साथ में, परिवार में आपको सामंजस्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। आपको ऐसी वाणी का इस्तेमाल नहीं करना है जिससे कि आपके रिलेशन खराब हो। दूसरा, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जुपिटर अभी तक आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं से आपकी ये सेविंग्स को जो है ना बनने नहीं दे रहे थे, और सेविंग्स जिनकी बनी थी वो बहुत कम थी। लेकिन अब देखिए, शनि की 7.5 का प्रारंभिक चरण है और आपके 2nd हाउस पर शनि की दृष्टि है, तो आप अपने संचित धन का ख्याल रखिएगा। किसी के साथ में OTP वगैरह शेयर नहीं कीजिएगा, शेयर मार्केट वगैरह में पैसा मत लगाइएगा, दोस्तों पर बिलीव करके आप कहीं पर पैसा मत दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो सडन अचानक से आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पैसा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी बात कि आप इस 1 साल में बहुत अच्छा धन लाभ प्राप्त करेंगे, और इस बात का ध्यान रखें कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और लग्नेश और दशम के स्वामी होकर गुरुदेव बृहस्पति 3rd में है, तो आपको बैंक से ओवर लोन वगैरह लेकर कोई लग्जरियस चीज़ नहीं खरीदनी है। अगर आप इन चीज़ों से बचते हैं तो कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि धन में वृद्धि अवश्य होगी। उपाय क्या करना है? देखिए, 9th हाउस पर दृष्टि है, आप सिर्फ एक ही उपाय करें कि लगातार धार्मिक बने रहें, समय समय पर आप मंदिर जाते रहें, भगवान विष्णु जी के दर्शन करते रहें, और यदि ज़्यादा समस्या आ रही तो बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहनना आप शुरू कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन आप पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पित करना शुरू कीजिए। बस इतने उपाय यदि आप करते हैं तो बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को